सर अब पहलगाम में भी आम नागरिकों को टारगेट किया गया था, उन पे गोलियों से शिकार किया गया था। तो सर अब आतंकवाद की जो लिमिट है, पहले वो सेना पर या फिर डिफेंस पर, पुलिस ऑफिसर्स पर, इन पे अटैक करती थी, लेकिन सर अब उनको डर फैलाना जो है, अब वो आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं। ये सर किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है? अब दो तरीके से आतंकवाद खेला जाता है। जो आतंकवाद फैला रहा है वो आम लोगों के दिलो दिमाग में दहशत फैला के अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता है, और जो आतंकवाद से लड़ रहा है वो विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स की स्ट्रैटेजी से चलता है, और वो आतंकवाद को हराने का उस स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है। अब विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स के अंदर सॉफ्ट मेजर्स भी हैं और हार्ड मेजर्स भी हैं। लेकिन अब इंटरनेट और इन्फो डोमिनेंस जिस तरीके से हमारे लाइफ्स में आ चुकी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देती है, आसान भी बना देती है और मुश्किल भी बहुत सारी पैदा कर देती है। अगर टेररिज्म का आने वाले टाइम में अगर चेहरा देखा जाए तो ये कम होने वाला नहीं है, ये और बढ़ेगा, क्योंकि हर एक चीज बनाना करना आसान है। आप वन टाइम यूज वेपन बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग से, कोई भी कर लेगा। बिल्कुल। आप एक्सप्लोजिव्स तैयार कर सकते हैं, आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है। और नहीं आ रहा है तो आपको कैसे करना है उसकी पूरा एक वीडियो बना के वो हैंडलर भेज देगा, आप घर में बैठ के DIY कर लें। आप तो रेडिकलाइज करना है तो आपको कहीं उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ मोबाइल होना चाहिए और टेलीग्राम ऐप होना चाहिए आपके पास में, बस। तो सर यही रीज़न है कि रेडिकलाइजेशन आजकल इतने बड़े लेवल पर बढ़ गया है कि एजुकेटेड लोग भी इसके झांसे में आते हैं, आसानी हो गई। क्योंकि पहले सर आपको एक मजलिस इकट्ठी करनी पड़ती थी। देखिए इसके ये एकदम ऐसे स्टैंड अलोन भी नहीं है। अगर आप देखिए इसका पूरा जो ताना बाना है वो तो कश्मीर से जुड़ा है, और कश्मीर की अगर आप टेररिज्म की हिस्ट्री में जाएंगे जो पिछले 30-40 साल में देखने को मिला है, उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और मेडिकल जो सेटअप है उसका रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि श्रीनगर का ये जो हॉस्पिटल है इसके लोग इसमें इन्वॉल्व और इसका भी मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, वो बाद में बताएंगे। तो ये रहा है और वो एकदम से लेगेसी ऐसे जाती नहीं है। अब जैसे एक डॉक्टर था जिसको एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तहत उसको बर्खास्त किया गया, यहाँ पर उसको जॉब मिल गई, तो ये भी तो एक स्टेट का फेलियर है। बिल्कुल सर। कि एक तरफ से आपने उसको इस रीज़न से हटाया और इधर आपने उसको एनरोल कर लिया, वो आपके उसमें है, और आपको कुछ पता ही नहीं चला इतने सालों से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है कि नहीं है? जब आपको दिल्ली के पास ये नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है, तो आपको श्रीनगर के पास क्या हो रहा है ये कैसे पता लगेगा? ये तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा आपको।